छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों पर गाज। कोरोना काल में करोड़ों देना पड़ रहा यूजर चार्ज। अभिलाष मिश्रा के साथ आपकी बात छत्तीसगढ़, रात 8:27 पर। सत्ता की हर खबर किस किस पर करेगी असर, मैं रखूंगा पैनी नजर। जनता और जमीन की रिपोर्ट, किसके साथ कौन, किसे किसका सपोर्ट, तो मैं रहूंगा हर वक्त ऑन द स्पॉट। बाजार हो या सरकार, सबसे पहले आपका सरोकार। 24 घंटे 7 दिन मैं रहूंगा तैयार। आधी आबादी की पूरी बात, चौक चौराहों से सत्ता की चौखट तक, हर हाल में बताएंगे आपको सच्चे हालात। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। रतलाम में किसने बोए नफरत के बीज, खतरे में पड़ी गंगा जमुनी तहजीब। मजबूरी में हिंदू न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। रतलाम के सुरणा गांव में पलायन की तैयारी, दो पक्षों में विवाद के बाद बिगड़े हालात। गृह मंत्री ने मांगी रिपोर्ट, कलेक्टर लोगों को समझाने में जुटे। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ट्रिपल टेस्ट के बाद ही हो आरक्षण। सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश लिया वापस। उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान का दिग्विजय सिंह ने किया समर्थन, लेकिन बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री उमा के विरोध में उतरे। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, शराब बंद होगी तो धंधा कैसे चलेगा। लखनऊ में सीएम बघेल ने केंद्र पर जमकर बोला हमला। सीएम भूपेश ने कहा, केंद्र ने किसानों से सारे वादे झूठे किए, देश में महंगाई है बेलगाम। एमपी में जांच में हर 10वां व्यक्ति आ रहा है कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हुई डबल, 11 दिन में 1000 से 7000 पहुंचे डेली केसेस। दूसरी लहर में 22 दिन लगे थे इस आंकड़े को छूने में। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अच्छी खबर, प्रदेश में 99% लोगों को लगी पहली डोज। किशोरों में भी वैक्सीनेशन को लेकर दिख रहा है अब उत्साह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यूपी का कैराना पार्ट 2। जी हां, रतलाम के सुराणा गांव में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हिंदुओं के घरों पर लिखा है कि यह घर बिकाऊ है। इन स्लोगन से सियासी घमासान मच गया है। दरअसल गांव के कुछ हिंदुओं ने एक खास समुदाय पर प्रताड़ना से तंग आकर प्रशासन से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, और अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ना तो प्रशासन उनकी सुन रहा है ना ही कोई, इसलिए अब वो पलायन करने को मजबूर है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने जहां इस मामले को लेकर बीजेपी पर नफरत फैलाने से इसे जोड़ दिया, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए यह कह दिया कि एमपी को कैराना नहीं बनने देंगे। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से गांव में पुलिस चौकी बना दी गई है और अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि खास वर्ग को निशाना पर लेने वाले लोग बहुत समझदारी से इस बात को छुपा जाते हैं कि उन प्रताड़ित लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जितना हमें एक खास समुदाय के कुछ अराजक तत्व परेशान करते हैं, उतना ही हम हारे हुए हैं, परेशान हैं पुलिस और प्रशासन से। बार बार कहने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने सुनवाई नहीं की, उल्टी हमें धमकियां दी। तो ऐसे में क्या सियासत सिर्फ एक वर्ग विशेष को लेकर होगी, या फिर जो पूरी स्थिति है वहां पर कानून व्यवस्था की, उस पर भी बात होनी चाहिए। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो रतलाम के इस कैराना में, यानी कि रतलाम के सुराणा में जो हो रहा है उसको लेकर सियासत किस तरह से गर्म हुई है वो आपको सुनाएंगे, और साथ ही साथ आपको उन लोगों की बात भी सुनवाएंगे जो इस पूरी परेशानी को लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए सारे पक्ष एक साथ। हम आबादी में कम है साहब, तो मजबूरी है।
शासन हमारी है, उसके बाद में भी मतलब हम सुरक्षित नहीं हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कैराना गांव खाली हुआ उस स्थिति में आ गए साहब। हम 3 दिन में कलेक्टर साहब से हम मांग करेंगे कि यहाँ पे रतलाम में कहीं पे भी पट्टे गरीब कॉलोनी में भी हो तो हमें दे दो, हम वहाँ रह जाएंगे। बहुत बढ़िया काम था हमारा और बहुत बढ़िया है। बाकी 5-4 इधर से 5-4 उधर से सब इस तरह की बदबू है, बाकी कुछ भी नहीं। जो प्रशासन चाहेगा उसमें अपन मान्य है उनकी बात। ये लोग मकान छोड़ के जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है सर, जो प्रशासन चाहेगा बस, ऐसा कुछ नहीं है इस गाँव में जिसकी वजह से कोई मकान छोड़ कर जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने बोला है कि यहाँ चौकी हम लगाएंगे, पुलिस चौकी, उससे गांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और जो भी दंगा फसादी लोग हैं उनको जिला बदर करेंगे। अतिक्रमण कर रखा है, उनकी मकान वगैरह तोड़ा जाएगा और पुलिस प्रशासन सभी ग्रामीणों के साथ में है, ऐसा आश्वासन माननीय जिलाध्यक्ष जी ने दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। आइए सुनते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का इस मसले को लेकर क्या कहना है। ये पूरा जो देश में नफरत का बीज बोए हुए हैं, क्योंकि हर स्तर पर ये फेल हो गए हैं और नफरत जो है कोई धर्म नहीं फैलाता। नफरत वो फैलाते हैं जो धर्म की परिभाषा नहीं समझते, इंसानियत के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ है, वही देश में नफरत फैला रहे हैं। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई अगर जाति करता है, जबरदस्ती करता है, उस खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। सुराना को कैरोना बनाने वाले अभी मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह का शासन है। किसी में हिम्मत नहीं है कि कैरोना बना दे सुराना को। महज भ्रम की स्थिति में ये स्थिति निर्मित हुई है। विषय जैसे ही संज्ञान में आया तत्काल कलेक्टर एसपी को मौके पे भेजा, एक अस्थायी पुलिस चौकी का वहाँ निर्माण कर दिया। 10 लोग मैं सब इंस्पेक्टर के उसमें रहेंगे। गांव के अंदर अवैध अतिक्रमण की जो समस्या है, नाली के पानियों की, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, नाली का पानी इधर क्यों आ रहा, उधर क्यों जा रहा है, पूरा 1 महीने के अंदर सफाई हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। दोनों समाज के लोगों को मिला के एक समिति बना दी है जिसमें एसडीएम रहेंगे, एसडीओपी रहेंगे, दोनों समाज के 2-2 लोग रहेंगे और मामले का पटाक्षेप आज की बैठक में लगभग हो गया है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए इन सवालों का रुख कर लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल जो हैं वो बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है परेशान करने वाले हैं। रतलाम में किसने बोए नफरत के बीज, खतरे में क्यों पड़ी गंगा जमुनी तहजीब, ये बड़ा सवाल है। मजबूरी में हिंदू कर रहे पलायन, पीड़ितों की गुहार क्यों नहीं सुन रहा प्रशासन। अब जाग रहे हैं तो क्या जाग रहे हैं। सुराना बना एमपी का नया कैराना, इस गांव में हिंदू क्यों नहीं चाहते रहना, यह भी बड़ा सवाल है। एमपी के सुराना में कैराना पार्ट 2, बीजेपी कांग्रेस में सियासत शुरू। जी हां, सियासत भी हो रही है, लेकिन सियासत के साथ साथ हमारा सिस्टम कितना दोषी है इस तरह के हालात बनने के लिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी राकेश सिंह जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप मकवाना जी, बीजेपी विधायक, रतलाम ग्रामीण से बीजेपी विधायक हैं और इन्हीं के क्षेत्र में ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़े हैं हाजी हारून जी, जमीयत उलेमा प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है हाजी साहब आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी को भी बुलाया है, जो कि स्वास्थ्य पीठाधीश्वर और पूर्व महामंत्री हैं अखाड़ा परिषद से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दिलीप जी से। दिलीप मकवाना जी आपसे जानना चाहूंगा सर, बीजेपी की गवर्नमेंट है केंद्र में भी और राज्य में भी, और दिलीप जी आप ही के क्षेत्र की जनता जो है वो ये कह रही है, लगता है दिलीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है दिलीप जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। राकेश जी आपसे सवाल ले लेता हूं, बीजेपी का ही शासन है और बीजेपी के ही शासन में इस तरह के स्लोगन लिखे जाते हैं, तो क्या ये वाकई में लोग प्रताड़ित होकर किस तरह के स्लोगन लिख रहे हैं, इसके पीछे आपको कोई सियासत नजर आती है सर? देखिए, मैंने अभी गृह मंत्री जी को भी सुना और ये पूरा अभिलाष जी फेलुअर है तहसीलदार का, एसडीएम का, उस क्षेत्र के टीआई का और जिला प्रशासन का।
ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये लोग काफ़ी दिनों से, अगर कोई इनमें मनमुटाव चल रहा है या असामाजिक तत्वों से कोई लोग परेशान थे, तो ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों पहले से चली आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने मस्ती में मस्त है। उसको न तो ग्रामीण आदमी को देखना है कौन परेशान हो रहा है, कौन दरखास्त दे रहा है, कहाँ किसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। जब आप इतने बदमाशों को बंद करते हैं और उन असामाजिक तत्वों को जिनके खिलाफ लोग इतने दिनों से लिख के दे रहे हैं, आपने उनको बंद नहीं किया, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैं इसको सरकार का फेल्यूर मानता हूं। पहली बात मेरी ये है। दूसरी बात मेरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी विंग है एक, और वो उत्तर प्रदेश में चुनाव में, अभी संबित पात्रा को कल सुन रहा था, वो भी इसी पे बोल रहे थे पूरा, और मध्य प्रदेश अब वो गांव का आदमी बोल रहा है जो वहाँ का सैराना का, वो कह रहा है कोरोना बना दिया है साहब, कोरोना बना दिया है यहाँ। अब गांव के आदमी को कोरोना की घटना क्या मालूम? उसको भी पढ़ के बता के ये बताया कि आप तो ये बोलोगे साहब बड़े भयभीत है, बड़ा आतंक है। अगर भयभीत है, जनता नहीं रह पा रही है, तो इनको अपने पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये अक्षम लोग हैं जो मध्य प्रदेश के बासिंदों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक। और आदमी पलायन करने के लिए मजबूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चारों कोनों से आप देख लेना कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश चुनाव दिख रहा है, जहां पे ये निरंतर फेल हो रहे हैं। इनको मालूम है कि अब एक ही रास्ता बचा है, अंत में सारे बड़े नेता बीजेपी के उसी रास्ते पे जाएंगे। ठीक है दिलीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिलीप मकवाना जी आ रही जी। दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, बीजेपी की सरकार है और इस तरह के हालात हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? सर प्रशासन है, स्थानीय लोग हैं, कौन किसको आप जिम्मेदार मानते हैं पहली नजर में? सबसे पहले मैं बता दूं, कांग्रेस का तो काम है फालतू की बात करना और आरोप प्रत्यारोप लगाना जी। सरकार पूरी तरह से साथ में है, विधायक पूरी तरह से साथ में है। प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया था कि आप जाके जल्दी से देखिए, वहां कार्रवाई करिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सरकार जनता के साथ में खड़े हैं और जियो और जीने दो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विचारधारा पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन दिलीप जी, जो शिकायत करता थे ग्रामीण, उन्होंने साफ तौर पर कहा है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे के सामने कि हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं। हम जब शिकायत करने जाते हैं, गुहार लगाते हैं, तो उल्टी हमें धमकी दी जाती कि आपका घर तोड़ देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आप दोबारा मत आ जाना। तो एक बात बताइए सर, सरकार साथ है तो ठीक है, प्रशासन क्यों साथ नहीं है? ये बात जो बता रहे हैं, मैंने भी एसपी साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी। मैंने कहा जो लोग मिलने आए थे उनसे बैठ के सौहार्दपूर्वक शांतिपूर्वक बात करना था कि वो अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से वहां आए थे। तो कहीं न कहीं ये जो चूक हुई है उस पर बात करके सुबह एसपी साहब और कलेक्टर साहब वहां गए थे, मैं खुद अभी गया था। लोगों से चर्चा करी, बात करी, उनको समझाया गया कि घर छोड़ने की, घर बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनको घर छोड़ने की कोई भी स्थिति नहीं लाने देंगे, हर समय उनके साथ हम। ठीक है, मैं आ जाता हूं सीधे हाजी हारून जी आपके पास। हाजी जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि लोग अपने घरों के सामने लिख देते हैं कि हमें यह घर बिकाऊ है, और फिर उत्तर प्रदेश के कैराना से उसको जोड़ दिया जाता है। ये इस पर आप कोई चुनाव के कारण ये इफेक्ट आया हुआ देखते हैं? आपको लगता है कि स्थानीय प्रशासन को छोटे मोटे मनमुटाव जो हैं उसे प्राथमिक तौर पर ही खत्म कर देना चाहिए? ये प्रशासन का फेलियर है जिसे बेवजह मजहबी रंग दिया जा रहा है। जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं जी कि ये जो भी बातें अभी मैंने सुनी है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता कुछ और है। ये जाहिर कुछ लोगों का मिजाज बन गया है कि हर रंग को फिरकावारा रंग देने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मामला बिल्कुल ये नहीं है जैसा बताया जा रहा है। ना तो वहाँ ऐसे हालात हैं, ना प्रदेश में, ना देश में, ना मुल्क में कोई ऐसी जगह है
यहाँ मुसलमान तो प्रदेश में अकलियत में हैं, बहुत थोड़ी तादाद में हैं, तो रतलाम में ऐसे हालात नहीं बन सकते। ना वहाँ पर हाजी साहब वहाँ पर अकलियत में मुसलमान नहीं है सर। जिस गांव की बात हो रही है वहाँ पर मेजोरिटी ना उस गांव की मैं बता दूं। मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरी निवेदन सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। वहां 2 परिवारों में आपस में झगड़ा हुआ जी। वो न हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, 2 लोगों का झगड़ा है सिर्फ, और इत्तेफाक की बात है कि उसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है जी। बिल्कुल। और जो मैंने अपने लोगों से जानकारी हासिल की है वो पहले प्राइमरी तौर पर यह है कि वो हिंदू भाई ने मुसलमान को मारा था, तो कार्रवाई जो है उस हिंदू भाई के ऊपर होने जा रही थी, तो उसने उसको अपने रंग को बदलने के लिए ये रंग दे दिया कि हमें जो है भागने पर मजबूर किया जा रहा है। पुलिस ने जो भगाया है वास्तविकता जानकर भगाया है, पुलिस ने वास्तविकता जानकर भगाया है। अब जो मेरी शिकायत ये है कि वहां पर तो प्रशासन ने कुछ मुसलमानों के मकानात तोड़ दिए हैं। मेरा ये कहना है कि न्याय जो है न्यायपालिका का अधिकार है, अगर कोई कार्रवाई करनी है, मैं किसी गुंडा तत्व का हिमायत नहीं करूंगा। अगर कोई गुंडागिर्दी करता है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये खामखा हिंदू मुस्लिम बनाकर माहौल खराब करना और यकतरफा तौर पर मुसलमानों के मकान तोड़ा जाना, ये न्याय नहीं है। न्याय ये होता कि जो गुंडा है, अगर किसी ने परेशान किया है, अगर हिंदू ने मारा है तो मुसलमान की शिकायत भी लेना चाहिए। और मुसलमानों ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको भी शिकायत लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कानून व्यवस्था का मसला है हाजी जी, मैं ये समझूं, और ये बेवजह से मजहबी रंग दिया जा रहा है। जी 2 लोगों का आपसी मामला है, जो मैंने अपने सोर्स से मालूमात की है वो यही है। ठीक है ना, वहाँ आम लोगों के ने ये लिखा है, सिर्फ कुछ लोगों ने ये लिखा। और नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। दिलीप जी क्या ये बात सच है दिलीप जी कि वहाँ कुछ मकानों को तोड़ा गया है? दिलीप जी उस विश्वास पे काम करती है, वसुधैव कुटुंबकम पे बात करती है। हम तो पूरे भारत की बात छोड़े पूरे विश्व को एक परिवार ना। दिलीप जी मेरी बात तो सुनिए। दिलीप जी क्या ये बात सही है कि वहां पर प्रशासन ने फिलहाल कुछ मकानों को तोड़ा है अतिक्रमण के नाम पर? ये बात सही है? गलत है, तो प्रशासन का काम है, प्रशासन को काम करना ही पड़ेगा। निर्देशित करा मैंने भी। ठीक है, मैं आता हूं दिलीप जी, आपके पास आऊंगा। दिलीप जी आपके पास आऊंगा मैं। परमहंस जी, डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं ये पूरा मामला सर मुझे बताइए ना। अचानक से शिकायत आती है और जब हिंदू मुस्लिम का एंगल आता है तो देखिए विधायक जी भी जाग गए, कलेक्टर साहब भी जाग गए, एसपी साहब भी जाग गए, पुलिस चौकी भी बन गई, और वरना इतने लंबे समय से वहां शिकायतें आ रही थी तो कोई सुनने वाला नहीं था। अब कह रहे हैं अतिक्रमण भी था, अब कह रहे हैं कि अन्याय भी हुआ, तो ये सब था तो दिख क्यों नहीं रहा था? क्या ये इसके पीछे कोई सियासी वजह है? आपको लगता है कि नहीं ये होता है और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि जब इस तरह की 2 हमारे धर्म विशेष के बीच में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति अगर यहां तक आई है और गांव में एक भय का वातावरण निर्मित हुआ है, और अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में भी ये विचार आया है कि हमको गांव छोड़ देना चाहिए, हमको पलायन कर लेना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और जहां तक है, जैसा भी हम अपने हिंदू भाई का एक विचार एक बयान सुन रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमको अगर किसी गरीब कॉलोनी में भी प्लाट दे दिए जाए तो हम वहां पट्टा दे दिया जाए तो वहां रह लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायक जी आप भाजपा के और हम भाजपा का समर्थन करते हैं, हम भी आखिर अब तक, चाहे आप हमको भाजपा का भाटा ही समझ लेना थोड़ी देर के लिए तो भी चलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपने हमारा उपयोग कुछ किया भी नहीं अभी भाजपा ने। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बात यहां तक खत्म नहीं हो रही है। विधायक जी आप भी 9 बांस मत कूदे, कल मैं आ रहा हूं, आप मेरे पास आइएगा वहां। इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक गांव पलायन करना चाह रहा है, इसका मतलब समस्या बहुत बड़ी है, छोटी समस्या नहीं है वो। आपको समझना चाहिए कि क्या कारण है, किन कारणों से गांव के अंदर ऐसी हवा पैदा हुई। ठीक है दिलीप जी, उनको खत्म करो। ठीक है दिलीप जी, दूसरी बात में संत हूँ, एक बात अभी सुन ले। दूसरी बात में संत हूँ तो ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी मुसलमान भूल करके ये न सोचे, मैं दोनों तरफ से कहूंगा, कोई भी मुसलमान अगर उस गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि हम 60% है इसलिए 40% हिंदुओं को भगा देंगे, तो उससे पहले वो सोच लें
कि देश में हम 80% है, आप 20%। ना ना ना, ये वाली भाषा नहीं सर। ना 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 ना, आप देशपुरी महाराज कहना नहीं चाहते। ना ना ना, मत बोलिए कहना नहीं चाहते। ना ना, इस तरह की भाषा मत बोलिए ना सर, जरूरत ही नहीं सर। ये मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं दिलीप जी के पास आता हूं सर, ये धर्म से ज्यादा कानून व्यवस्था का मसला था जिसे ये रंग दिया गया। क्योंकि अगर ये मसला था भी, दो लोग लड़ गए, एक हिंदू लड़ गया, एक मुसलमान लड़ गया, तो ये कानून का काम है उस लड़ाई को शांत कराना। और दिलीप जी मुझे ये बताइए ना कि आज अचानक जाकर आप मकान तोड़ देते हैं, जब पूरा मेरा मध्य प्रदेश का रतलाम का सुराणा जो है बदनाम हो जाता है, तब कार्रवाई होती है। और कितने अधिकारियों पर आपकी सरकार ने कार्रवाई की, उनसे क्यों नहीं पूछा कि इतना मामला कैसे पहुंचा, कहां थे तहसीलदार, कहां थे एसडीएम, कहां थे एसपी, कहां थे कलेक्टर? ये तो जिम्मेदारी उनकी है ना सर कि इस स्तर पर जाकर के हमारा प्रदेश का गांव बदनाम ना हो, जिसमें हम गंगा जमनी तहजीब में रहते हैं, वहां से ऐसे नफरती स्लोगन निकल कर आ जाएंगे। तो ये तो फेलियर किसी का भी हो, बदनाम तो मध्य प्रदेश हो गया ना सर। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते अधिकारियों पर आप? पूरा प्रशासन वही था और पूरे प्रशासन अभी भी वही है। अभी है सर, ये लिखे जाने के बाद मीडिया ने खबरें दिखाई, तब पहले क्यों नहीं था सर, जब से शिकायतें आ रही थी? भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उस विचारधारा पे काम करने वाली, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आप सुन ले, और जो गलत है उस पे तत्काल अभी कार्रवाई हो रही है। अब हो रही है दिलीप जी ये शिकायत हो रही है। दिलीप जी ये शिकायत ग्रामीणों ने 6 महीने पहले की थी। अगर तब कार्रवाई कर देते ना, तब आप कार्रवाई करवा देते तो ये हालात नहीं बनते। अगर अब सही है तो पहले क्यों नहीं हुई है बताइए? नहीं, बिल्कुल पहले भी हुई है। पहले भी जाके मैं खुद गया था गांव में, गांव वालों के साथ हमने बैठक करी, हमारे जिला अध्यक्ष भी साथ में थे, उनको समझाया गया है कि जो वर्षों से आप साथ में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहां कभी भी विवाद नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2-3 साल से यह समस्या जरूर आ रही है। तो उस बात को लेकर हमने वहां बैठक भी करी, उनको समझाया भी सही। पर ये 2 दिन पहले वापस मामला जब उछला तो मेरी कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से तत्काल बात हुई कि तत्काल आप कार्रवाई करें, जो भी दोषी है, जो भी गलत है, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करना है। और वो कार्रवाई आज हो रही है निश्चित रूप से। वहाँ पूरा प्रशासन का पूरा महकमा वहाँ खड़ा है, पूरा प्रशासन वहाँ है। ठीक है राकेश जी, क्या आपको लगता है ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन को समझ में ना आता हो इतनी संवेदनशीलता इस पूरे मामले की, कि अगर कोई लोग आकर कहें कि हम इस गांव में नहीं रहना चाहते, उनसे पहले से वो कह रहे थे और सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं वहां पर बड़े अधिकारियों पर, चाहे एसपी हो या दूसरे अधिकारी, कि उन लोगों ने अनदेखी की हमारी गुहार की। तो क्या ये जानबूझकर हुआ या अभी प्रशासन का ढीलापन है, लापरवाही है, या आपको लगता है कि इसके पीछे बाकायदा एक सोची समझी प्लानिंग थी कि इस मामले को थोड़ा गरमाने दिया जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, थोड़ा सा माहौल यहां भी बन जाए? अभिलाष जी, एक तो बात यह है कि मैं धार्मिक जो महानुभाव बैठे हुए उनकी भाषा पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं विधायक जी की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने नोटिस में लिया और उन्होंने दोनों पक्षों की बात कही है। जो बदमाश है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये भी स्वीकार कर रहे हैं विधायक जी कि 3-4 दिन पहले का मसला है, लेकिन पुलिस आज जागृत हुई है, प्रशासन आज जागृत हुआ है। ये सीधे सीधे इस बात का द्योतक है कि ना तो गृह मंत्री, ना प्रदेश का कोई मंत्री, और ना ही जिला प्रशासन, ना ही वहां का तहसीलदार, ना ही वहां का एसडीएम और ना ही वहां का टीआई इस काम में उसने कभी भी नोटिस में लिया। अगर पहले से नोटिस में ले लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन विधायक जी चूंकि सजग हैं, वो ठीक बात कर रहे हैं कि जो बदमाश है, जिसने अतिक्रमण किया है। राकेश जी, मेरा सवाल ये था सर 60% कि नोटिस में क्यों नहीं लिया सर? ये लापरवाही थी या इसके पीछे कोई सोची समझी प्लानिंग थी? जी नहीं, ये लापरवाही है। प्लानिंग तो अब बाद में बन रही है कि इसको कैराना से जोड़ रहे हैं, इसको उत्तर प्रदेश की घटनाओं से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये अब बन रही है राजनीति। ये घटना राजनीतिक पहले से सोची समझी नहीं है। ये 2 परिवार की लड़ाई है, जिसको हम लोग अब राजनीतिक लोग कहें या धार्मिक लोग कहें, इसको अब कैराना से जोड़ रहे हैं, कैराना कहलवा रहे हैं उससे कि कैराना ना बन जाए हमारा गांव और बचाइए। ये बातें अशोभनीय और प्रशासन का फेलुअर है, राज्य सरकार का फेलुअर है। और विधायक जी को चाहिए था कि 3 दिन पहले ही ये सचेत हो जाते तो ये घटना नहीं होती। ठीक है हाजी हारून जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, देखिए
यहाँ पर हम देख रहे हैं हाजी साहब कि अब समिति बना दी है, इसमें एसडीएम है, एसडीओपी है और दोनों पक्षों के लोग भी शामिल हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये बहुत छोटा मामला था, ये काम पहले ही कर देना था प्रशासन को? ये बेवजह जानबूझकर के मामले को बड़ा किया जाता है और इसकी वजह से एक वर्ग विशेष की इमेज जो है उसे खराब करने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? जी, मैंने शुरू में यही निवेदन किया कि ये दो लोगों का मामला है। देखिए प्रशासन किस तरह से कार्रवाइयां कर रहा है, हमें तो बड़ा अफसोस होता है। अभी उज्जैन में एक लड़की का आपने सुना होगा, पतंग की डोर से जो है, मांझे की डोर से वो उसकी जान चली गई। हमें बहुत सदमा है कि एक लड़की का जो है इंतकाल हो गया पतंग की डोर से। लेकिन सवाल ये है कि वो पतंग की डोर आती कैसे है? वो क्या बगैर भारत सरकार की मंजूरी के चाइना से आ सकती है? मध्य प्रदेश सरकार में क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? लेकिन उस पतंग की डोर के जो गरीब बेचने वाले थे दो, उनके मकानात तोड़ दिए गए, लेकिन जो उसका होलसेलर था, जिसने वो डोर बेची थी, होलसेलर ने, उसको कुछ कार्रवाई नहीं की गई। और भारत सरकार को जो है कोई कार्रवाई नहीं की। ये जिस तरह का रवैया किया जा रहा है, ये कानून के खिलाफ है। कानून जो है डंडा राज चल रहा है। ये डंडा राज जो है जालिम तरीका जो है सूबे में चल रहा है, ये ठीक नहीं है। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार को कि सबका साथ और सबके विकास की बात की जाती है तो सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। वहां पे भी शुराना की घटना, दो परिवारों का झगड़ा है, उन्होंने ये लिख दिया। कोई गांव में पलायन करने को कोई तैयार नहीं है, न कोई करा रहा है, न किसी की ताकत है, न किसी में हिम्मत है। अगर होगा तो हम अपनी जान पे खेलेंगे और हम हर हिंदू भाई के साथ, हर ऐसे मजलूम के साथ जो भी होगा हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सद्भावना का मंच हम चलाते हैं, सद्भावना का काम करते हैं, सद्भावना फैलाते हैं। ये तरीका गलत है, छोटी सी घटना है। और किसी एक परिवार ने भी कहा है, बिल्कुल हम घोर निंदा करते हैं, और किसी ने भी जो किया है गुंडागिर्दी, कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ये केराना वेराना क्या है? ये फालतू बातें करके हमारे प्रदेश का और हमारे देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। हम सद्भावना के साथ सदियों से हम रहते आए और हम रहते रहेंगे, ये मेरा निवेदन है। अवधेशपुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप एक बात बताइए, ये पूरा जब इतना मामला बढ़ जाता है तब सब लोग जाग जाते हैं अचानक से और इतनी कार्रवाई होने लगती है, तो ऐसे तो कई जगह होंगे सर जहां छोटी छोटी चिंगारियां सुलग रही होंगी, चाहे एक इस पक्ष को लेकर के हो या उस पक्ष को लेकर के हो, तो प्रशासन को इन लोगों को संवेदनशीलता से नहीं टैकल करना चाहिए क्या? और ये जो समिति अब बन रही है, ये जो भागदौड़ अब हो रही है, ये जो दिशा निर्देश अब जारी हो रहे हैं, ये उसी वक्त हो जाए शुरुआती लेवल पर, तो माहौल भी नहीं बिगड़ेगा और प्रदेश की छवि भी खराब नहीं होगी। छवि भी खराब नहीं होगी। और मैं यही कहने जा रहा था, मेरा मानना यही है कि शुरुआत में मैं विधायक जी को इसीलिए बोला, मैंने कहा ना कि मैं तो भाजपा का समर्थक नहीं था। आप विधायक अगर वहां भाजपा के हैं, उनको मैंने क्यों गुस्सा की शुरुआत में, वो सुन रहे होंगे मुझे, इसीलिए कि आप तो वहां शुरू से है ना भाई। स्थिति यहाँ तक आ गई जब पानी सिर से उतर गया, सिर के ऊपर चला गया, तब आप अलर्ट हुए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमको शुरुआत में इन कारणों का पता लगाना चाहिए और शांति और सद्भाव बनाने के सारे प्रयास प्रारंभ में कर लेने चाहिए। अगर यहाँ इस स्थिति पर आकर के कोई बात होगी तो वो गलत बात है। आज पूरा देश इस चीज को सुन रहा है। सवेरे से कितने सारे चैनलों पर मैं बोला हूँ, मीडिया में मैं बड़ी हेडलाइन आज ये पढ़ रहा था, कितने सारे लोगों के फोन मेरे पास आए। मुझे कल वहां जाने के लिए भी मैंने तैयारी भी की है। मैं उनको समझाऊंगा, प्रेम से समझाऊंगा, भाई एक भी हमारा परिवार यहाँ से जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा, हम मानते हैं। गृह मंत्री जी का बयान आया, बहुत अच्छी बात है, आज गृह मंत्री जी ने कहा। लेकिन गृह मंत्री जी से एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, और वो ये कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी ने कहा है कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, नाली का पानी इधर से उधर जाने नहीं दे रहे, आदि आदि, 1 महीने समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। तो मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब समस्या इतनी छोटी है तो उनको दूर करने के लिए 1 महीना क्यों, 1 दिन क्यों नहीं, 2 दिन क्यों नहीं? एक तो मेरा ये प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि वहां शांति सद्भाव के साथ दोनों लोग रहे। परसेंटेज वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अभी इससे पहले मैं एक चैनल पर बोल रहा था और एक वक्ता के द्वारा बात मेरे सामने आई थी कि वहाँ हिंदू 40% है, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। तो हमने कहा ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो ये 40, 80, 20 ये तो सियासी लोग करें सर, हम तो धर्मगुरु आप लोग हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को लाता हूँ। आप लोग तो मोहब्बत की बात कीजिए, स्नेह की बात कीजिए। दिलीप जी से बात करते हैं, 1 मिनट दिलीप जी, अंतिम 1 मिनट बचा है दिलीप जी। सर मैं ये जानना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को आश्वस्त करें
कि आपकी विधानसभा में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी पक्ष का हो। और इस पूरे जो घटना हुई है इसकी आड़ में किसी दूसरे संप्रदाय को टारगेट ना बनाया जाए प्रशासन की तरफ से। ऐसा ना हो कि आप किसी को इंसाफ दिलाने जाएं और दूसरों के साथ ना इंसाफी कर दें। क्या इस बात की गारंटी आप हमारे दर्शकों को देंगे? जी। और मैंने पहले ही बोला है आपको कि भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पे काम करती है, जियो और जीने दो की नीति पे काम करती है। हिंदू और मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। वर्षों से दोनों समाज के लोग वहां रह रहे हैं, हमारा जाना आना दोनों समाज से बातचीत है। लेकिन जो परसों शाम को जो बातचीत हुई थी, मैंने उसी समय एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसडीओपी, टीआई से बात करी। दोनों के खिलाफ कार्रवाई 151 हुई। और कल जब ये लोग मिलने एसपी साहब से गए थे तो एसपी साहब ने कुछ ऐसे बोल दिया, उसकी वजह से माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। इस माहौल में ऐसी स्थिति हो गई कि लोग जो है गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं, गांव से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी और मैं खुद गांव वालों के साथ में हूँ। मध्य प्रदेश में किसी को भी गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है और सुराना गांव को केराना गांव नहीं बनने देंगे किसी भी स्थिति में। ठीक है। और मेरी सभी से ये अपील है कि उन लोगों को समझाने मत जाइए सर जो वहां पर सदियों से साथ रह रहे हैं। वो तो जानते हैं कि कैसे साथ रहना है। उन अधिकारियों को समझाने जाइए सर जिन्हें पता नहीं है कि अगर कोई शिकायत आती है परिवार में तो कैसे उसे निपटाया जाता है, कैसे उस मामले को सुलझाया जाता है। इन अधिकारियों को तनख्वाहें इस तरह के मामलों को सुलझाने की मिलती हैं, ना कि मीडिया की सुर्खियां बनाने की। और ये फेलियर ना तो किसी हिंदू का है ना किसी मुसलमान का है। ये फेलियर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का था जिसने छोटे से चोट को बड़ा नासूर बना दिया। और आज पूरे मध्य प्रदेश की तरफ देश देख रहा है कि क्या यहां पर कोई वर्ग विशेष सुरक्षित नहीं है। वो भी दूसरे वर्ग विशेष थे, वो तो सदियों से साथ रहते आ रहे हैं, उन्हें क्या समझाएंगे हम। समझाना हमें अपने सिस्टम को होगा। और सियासत एक तरफ, शासन क्या चाहता है एक तरफ, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है इस पर भी ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा दिलीप मकवाना जी आपका, हाजी अरुण जी आपका, और डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। साथ ही चौधरी राकेश जी भी हमारे साथ बीच में जुड़े थे, उनका भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करूंगा। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। रामलाल छोले लाओ। आया सर। रामलाल छोले लाओ। रामलाल। टेस्ट ऐसा अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ते। एवरेस्ट छोले मसाला, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।